सतगुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम बात करेंगे कि सच्चे गुरु की खोज कैसे की जाए। देखिए, इस संसार में कई गुरु हैं, वह आए भी और गए भी। सभी संत महात्मा एवं धर्म ग्रंथ हमें हमेशा समझाते रहते हैं कि हमें सच्चे संत सदगुरु की खोज करनी चाहिए। साध संगत जी, इसलिए सबसे अगर मुख्य बात कोई है तो वहाँ है कि हमें पूरे गुरु की खोज कैसे की जाए। जब पूर्ण संत सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे तो वे हमें उस मार्ग के बारे में समझाएंगे जो कि हमें उस ईश्वर के निज वतन पहुंचा सकता है। साथ संगत जी, यदि सही मायने में देखें तो प्रभु का जो सच्चा निवास है वह हमारे अंदर है, और जिसने अपने अंदर प्रभु के दर्शन नहीं किए वह कभी भी बाहर दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा शरीर है वहाँ उस मालिक का निवास स्थान है, वहाँ सच्चा हरि मंदिर है। इसलिए संत महापुरुषों ने इसे नर नारायण देह कहकर पुकारा है। जो लोग उस ईश्वर की खोज बाहर करते फिरते हैं वहाँ सिर्फ भ्रम में भटके हुए हैं, उन्हें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह जब भी अगर ईश्वर को प्राप्त करेंगे वह स्वयं के अंदर ही प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वह कुल मालिक हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि वह ईश्वर जिसने संसार बनाया, संसार बनाकर वह हमारे अंदर आकर समा गया। अब जब हम स्वयं के अंदर नहीं जाएंगे तो वहाँ ईश्वर हमें कब मिलेगा। हम ढूंढते किसी चीज़ को बाहर है और रखी हुई अंदर है। जिस प्रकार से उस मालिक ने हमारे शरीर को बनाकर वह स्वयं हमारे अंदर बस गया, ठीक इसी प्रकार हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों सभी में जाते हैं। यह सभी धर्म ग्रंथ व धर्म स्थान हमारे लिए बड़े ही अच्छे हैं। इनमें जाकर हमें वह प्रेरणा मिलती है, वह सोच मिलती है कि हम उस मालिक की भक्ति कर सकें। लेकिन उसके लिए अगर ईश्वर को पाना है तो हमें धर्म ग्रंथों या घर में बैठकर स्वयं के अंदर उस मालिक की खोज करना है, तब जाकर हमें वह मालिक प्राप्त हो सकता है। साथ संगत जी, जब तक देखिए मन और आत्मा और इंद्री जो रहती है वहाँ हमारी आत्मा और मन को फंसा कर रखती है। जब तक इसमें से नहीं निकलती वहाँ कभी भी उस मालिक के सच्चे धाम में नहीं पहुँच सकती, क्योंकि हमारी आत्मा पर मन हावी होता है और हावी पर इंद्रियां हावी होती है। देखिए, संत सद्गुरु हमेशा हमें यह उपदेश देते हैं कि हमारे मन को अगर काबू में करना है तो सबसे पहले हमें इंद्रियों को वश में करना होगा। जैसे जैसे इंद्रिया वश में होगी मन शांत होता जाएगा और मन सीधा आत्मा पर प्रभाव डालता है। अब जब मन शांत हो गया तो आत्मा को रूहानी तरक्की करने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ यह है कि हमें सच्चे संत सद्गुरु ढूंढकर उनसे नामदान की बख्शिश ले। उसके बाद जो वो उपदेश बताएं, जो नियम बताएं, उस हिसाब से हमें भजन सुमरन करना है जी। और आप जी धीरे धीरे देखेंगे हम उस रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो हम समय देते जाएंगे हमारा मार्ग और सुलभ और सरल होता चला जाएगा। साथ संगत जी, देखिए, इसके लिए सबसे सीधा और सरल रास्ता एक ही है कि समय से सच्चे गुरु की खोज करके नामदान की प्राप्ति करके हमें भजन सुमरन करना है जी, और अपने निज वतन पहुंचना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, धन्यवाद।